हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो हमें एक्चुअली ना सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने हैं। क्वेश्चंस हैं, टोटल डिपेंड है क्वेश्चंस के ऊपर, और ये टोटल क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो होंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि सारे सॉल्यूशन प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और आपको फाइंड करना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि मेरे सॉल्यूशन से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप लोग ये सॉल्यूशन फाइंड करने में एबल हैं या नहीं हैं। राइट, तो चलो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो टोटल डिपेंडेंट है एनसीईआरटी बुक के ऊपर बच्चों। राइट, एनसीईआरटी में एक अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चन एक डिफरेंट पैटर्न के दिए हुए हैं, तो वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है। जबकि डिफरेंट बुक में आर.डी. शर्मा है या और बुक्स है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बट यहाँ पर एनसीईआरटी में ओनली सेपरेट एंड यूनिक क्वेश्चंस है सारे। इनकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो ये मान लो कि एक क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस के बाद आपने इनडायरेक्टली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। राइट, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। इसमें बच्चों हमें गिवन है कि एंगल AOC अगर मैं इसको एक्स लेट कर लूँ सपोज दैट, और एंगल BOE ये इसको मैं वाई लेट कर रहा हूँ। राइट, तो एंगल अगर मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ बच्चों, तो हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई का सम हमें गिवन है 70 डिग्री। राइट, ये हमें क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। राइट, अगर सर ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और उसके बाद BOD, एंगल BOD कितना गिवन है बच्चों, 40 डिग्री गिवन है, तो ध्यान से देखो आप लोग बच्चों, x इक्वल टू एंगल BOD होगा। एंगल BOD क्यों होगा सर, क्योंकि ये है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। राइट, तो बच्चों x भी हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। राइट, अगर x 40 आ गया बच्चों, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। राइट, ऐसा करने में बच्चों y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 70 डिग्री, मीन्स हमारे पास y आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। अभी तक की इंफॉर्मेशन से हमने इतना फाइंड कर लिया। राइट, अब आगे देखो, एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है BOE कहाँ है भैया, BOE निकालना है। एंगल BOE तो आ गया, मतलब हमारे पास BOE था कितना, x था हमारे पास। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, y क्या था हमारे पास, एंगल BOE, तो BOE कितना आ गया सर, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। फर्स्ट आंसर आपके सामने ये है। राइट, सेकंड उसने कहा रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो COE बच्चों मैंने इसको ना लेट जेड कर लिया, क्या कर लिया, ये मैंने जेड कर लिया। राइट, ये लेट किए सारे एंगल। तो बच्चों अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल होते क्या है सर, ऐसे एंगल जो 180 से बिगर होते हैं एंड 360 से छोटे होते हैं। क्लियर है, तो अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो आप ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, आप हमेशा सिर्फ सिंपल एंगल फाइंड कर लो। मीन्स रिफ्लेक्स एंगल ना फाइंड करके आप फाइंड करो ओनली एंगल COE। उससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही आप COE निकाल लोगे तो आप उसे 360 माइनस कर देना, तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल फाइंड होगा। बच्चों अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, AOB इस पे 3 एंगल फॉर्म हो रहा है, Y, Z एंड X, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा सर, वो होगा 180 डिग्री। तो X प्लस वाई प्लस Z इनका सम 180 डिग्री। राइट बच्चों, तो ये बताओ यहाँ से सॉल्व करके Z कितना आएगा हमारे पास, x कितना है 40, y कितना है, y है हमारे पास 30, तो 40 प्लस 30 70। बच्चों माइनस करोगे 180 में से, ये बचेगा हमारे पास 110 डिग्री। राइट, तो एंगल z या फिर एंगल BOE हमारे पास कितना आ गया सर, ये आ गया 110 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOE। सो BOE नहीं है भाई लोग, यही है क्या, BOE, एक मिनट सॉरी यार, COE है, हाँ सही है ZCOE है बच्चों, BOE नहीं है, ये COE है। राइट, ये है हमारे पास COE, तो ये क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये होगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। मैंने अभी कहा था ना 360 में से बेसिक एंगल माइनस कर देना, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 0, ये 5 एंड ये 2, तो हमारे पास दोनों आंसर फाइंड हो गए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन
वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन नोट कीजिए, नहीं समझ में आता है मुझसे क्वेश्चन आस्किंग कीजिए कहाँ दिक्कत आई, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करो, देखो आप कर पा रहे हैं या नहीं। बाकी बच्चे मुझे देखो, इसमें क्या गिवन है बच्चों, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है एक्स वाई एक्स ओ वाई, राइट, एंड उसके ऊपर एक ओ पी है जो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन में गिवन है पी ओ वाई, ये 90 डिग्री है। कितना है बच्चों, ये हमें 90 डिग्री गिवन है, राइट। अब उसने कहा ए और बी का रेशियो हमें गिवन है 2:3। कितना, ए और बी इन एंगल का रेशियो 2:3 गिवन है, और अपने को एंगल सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, राइट। तो बच्चों आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग देखो हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है a⁻b, ये है 2:3। तो क्या बच्चों मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में 2θ⁻³ लेट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो एंगल ए हमारे पास कितना हुआ सर, ये होगा 2θ, एंड बी कितना हुआ, ये होगा हमारे पास 3θ, राइट। तो बच्चों ए बी और 90 का सम मैं करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म हो रहा है, और ऑन ए स्ट्रेट लाइन सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का जो जितना सम होता है, एडिशन होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, a + b + 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो बच्चों हमारे पास a कितना है 2θ और b कितना है 3θ, तो ये हो गया हमारे पास 5θ, राइट, + 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों थीटा हमें कितना मिल जाएगा, 180 - 90 डिवाइड बाई 5, 18 डिग्री, राइट। तो ए हमारे पास कितना था, ए था सर हमारे पास 2θ, और थीटा कितना 18, तो ये हो गया हमारे पास 54 डिग्री, राइट। बी कितना है हमारे पास 3θ, और ये कितना 18, तो ये हो गया हमारे पास, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ गड़बड़ हुआ। एक सेकंड बच्चों, मेरे पास डस्टर गड़बड़ हुआ। ये 2 है बच्चों, 2θ है, 2θ मीन्स 36 डिग्री, और ये 3θ मीन्स 54 डिग्री, राइट। हमें निकालना है एंगल सी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो एंगल सी है वो क्या है हमारे पास, a + POY होगा, मतलब सी और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन जो एंगल सी है हमारे पास एंगल ए + 90 की इक्वल होगा। क्यों सर, क्योंकि ये है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों सी इक्वल टू कितना है, ए कितना है 36, और ये कितना है हमारे पास 90, मीन्स कंप्लीट एंगल आ गया हमारे पास 126 डिग्री, राइट बच्चों। तो यहाँ से सी भी फाइंड हो गया। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, सॉल्यूशन नोट करेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नोट करता हूँ, आप लोग फटाफट नोट करें इसको। तो प्यारे बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने है। ये हमारी 6.1 एक्सरसाइज है, भूल मत जाना, NCERT की, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, पहला वर्क वीडियो पॉज कीजिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, देखो आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट बच्चों। और जिन बच्चों को लगता है वो नहीं कर पाएंगे, एट द लास्ट मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है हम लोगों को, ये SQRT एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है PQR, राइट। और उसने कहा हमारे पास एंगल PQR इक्वल टू है PRQ, मतलब इसको अगर मैं x लेट करूँ तो ये भी क्या होगा, ये भी x होगा। उसके बाद हमें प्रूफ करना है एंगल PQS इक्वल टू PRT। PQS अगर मैं इसको θ1 एज्यूम कर लूँ और मैं इसको θ2 एज्यूम कर लूँ, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, मीन्स यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज हमें प्रूफ करना है क्या, θ1 इक्वल टू θ2, ये प्रूफ करना है बच्चों, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ध्यान देना बच्चों आप लोग, ठीक है। अगर बहुत आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मुझे ये बताओ, ये और ये एंगल क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ST ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पर PQ क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, मीन्स PQ स्टैंड ऑन ST, लाइन ST, ठीक है। तो बच्चों x + θ1 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सर ये बन रहा है हमारे पास लीनियर पेयर। क्या बन रहा है बच्चों, सर लीनियर पेयर, राइट। सेकंड थिंग बच्चों,
हमारे पास इस बार देखो पी आर किस पे स्टैंड कर रही है, एस टी पे अगेन, ठीक है बच्चों। तो पी आर स्टैंड ऑन लाइन एस टी, अगर एस टी पे स्टैंड कर रही है बच्चों तो इस बार अगेन क्या होगा, एक्स प्लस थीटा टू, एक्स प्लस थीटा टू इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये भी ऐसा क्यों हुआ सर, ये भी तो हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, क्लियर बच्चों। ये 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये बोल सकता हूँ क्या कि ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, फ्रॉम इक्वल होंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों x प्लस थीटा 1 इक्वल टू एक्स प्लस थीटा 2, तो x से x कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा 2, और थीटा 1 हम लोगों ने क्या एज्यूम कर रखा है, एंगल पी क्यू एस, और थीटा 2 क्या है, एंगल पी आर टी। क्या हो गया बच्चों, हैंस प्रूफ। बात समझ में आई, बहुत सिंपल है यार, चीज़ें इजी टफ सब यहाँ का खेल है। अगर यहाँ आपने कह दिया हाँ इजी है तो आप लोगों के लिए इजी है, आपने कहा टफ है तो बच्चों आपके लिए टफ है। अब सारा खेल दिमाग का है तो खेल भी आपको ही खेलना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, देखो आप कर पा रहे हैं या नहीं। बच्चों देखो यहाँ क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड गिवन है और हमें प्रूव करना है ए ओ बी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। तो किसी भी थिंग को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि उसके ऊपर सम ऑफ एंगल 180 डिग्री है, या फिर ये प्रूफ कर दूं कि वहाँ पे एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा कि सर वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, राइट बच्चों। तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, इसका प्रूफ देखो बच्चों। एक बात बताओ, यहाँ हमें गिवन है x प्लस वाई, और आप एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, नॉट स्ट्रेट लाइन सॉरी, एक अगर पॉइंट है तो उसके अराउंड क्या 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 कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये पॉइंट है यहाँ पर बच्चों तो मैं इसके अराउंड अगर घूमना स्टार्ट कर दूँ तो इस पर कंप्लीट एंगल कितना बनता है हमारे पास, 360 बनता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से आप लोगों को पूछूं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इनका सम कितना होगा सर, ये होगा हमारे पास 180 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ये एक पॉइंट O पर सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका सम हो गया हमारे पास 360 डिग्री। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, x प्लस वाई और w प्लस जेड, w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। तो बच्चों x प्लस वाई ये रहा हमारे पास, और w प्लस जेड के प्लेस पे हम लोग रख देंगे क्या, x प्लस वाई, ये हो गया इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो x प्लस वाई बच्चों कितना हो गया हमारे पास, ये 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो बच्चों 2 को डिवाइड में भेज दो तो x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री। क्या मैंने x और y के सम को 180 प्रूफ कर दिया, मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x और y दोनों ही क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हैंस बच्चों हैंस x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर, सो AOB is a line, hence proof। ठीक है बच्चों, प्लीज़ नोट करो फटाफट, किसी बच्चों को प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट करो। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। आपका पहला वर्क क्या है, वीडियो पॉज करनी है, देखना है कि खुद सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। सारा डेटा जो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में या किसी भी वे में गिवन है, मैंने शॉर्ट वे में यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों, आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो कि आपने जितना अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर सीखा है उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लेना। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ये हम लोगों को क्या बोल रहा है, हमें गिवन है बच्चों POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
इसके ऊपर ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। बच्चों अगर ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट इज एंगल आर ओ क्यू। अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, चलो इसको मैं आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ये कितना हुआ, इक्वल टू एंगल आर ओ पी के होगा, एंगल आर ओ पी के बराबर होगा। और ये कितना हुआ सर, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि उसने कहा ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, तो इस इंफॉर्मेशन से मैंने ये डेटा निकाल लिया। क्लियर बच्चों, ठीक है। अगर मैंने ये डेटा निकाल लिया तो आगे देखो आप लोग ध्यान देना बच्चों। उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस कहाँ है, ये वाला एंगल, ये एंगल आर ओ है। इसको अगर मैं थीटा बोल तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं बोलो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रूफ करना है 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। चलो प्रूफ देखते हैं, लेकिन आपका काम जानते हो ना क्या है, सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है, खुद अटेम्प्ट करना है कि कर पा रहे हो या नहीं, राइट। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमें क्या क्या चाहिए, आर ओ एस चाहिए, आर ओ एस चाहिए। तो आर ओ एस कहाँ से मिलेगा सर, एक बार तो हमें यहाँ से मिलेगा आर ओ एस, अगर मैं इस एंगल का यूज़ कर रहा हूँ, किसका, इसका और इसका, थीटा हटा दो आप, है ना। तो बच्चों एंगल जो आर ओ एस है हमारे पास, ये क्या मिलेगा, ध्यान से देखो 90 प्लस, सॉरी कुछ गड़बड़ी हो गया, ना आर ओ एस नहीं, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर ओ एस निकालना है तो एंगल क्यू ओ एस में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आर ओ एस मिल जाएगा। भैया कंप्लीट एंगल कितना है, क्यू ओ एस है, और ये किस किस का सम होगा, इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा, तो एंगल आर ओ एस चाहिए। तो टोटल एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूँ तो ये एंगल मिल जाएगा। मीन्स टोटल एंगल कितना हमारे पास, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल कितना, ये आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। और बच्चों ये बताओ एंगल क्यू ओ एस एज इट छोड़ दो, आर ओ क्यू कितना हमारे पास सर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब बच्चों ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करो, अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे पी ओ एस चाहिए। तो पी ओ एस हमें कैसे मिलेगा, एंगल पी ओ एस कैसे मिलेगा बताओ, ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मैं इस कंप्लीट, एक काम ना करें यार, कुछ नहीं, चलो ये कंप्लीट एंगल कितना है, पी ओ आर है ना। अगर मैं इस एंगल में से ये वाला एंगल आर ओ एस माइनस कर दूं तो क्या मुझे पी ओ एस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो एंगल कंप्लीट कितना है हमारे पास, आर ओ पी। तो एंगल आर ओ पी में से मैं माइनस कर रहा हूँ एंगल आर ओ एस, तो माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है बच्चों, ऐसा मैंने किया। और ये बताओ एंगल आर ओ पी है कितना हमारे पास, एंगल पी ओ एस आर ओ पी बच्चों कितना है, देखो 90 डिग्री है। क्लियर है क्या, 90 माइनस एंगल आर ओ एस, क्लियर है क्या। अब मुझे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, राइट। तो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 अगर आप सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम 1। बच्चों फ्रॉम 1 से मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्रॉम 1। ध्यान से देखो 90 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ और इस एंगल को उस तरफ लेके जाऊँगा। मीन्स एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सेम वे में मैं यहाँ पर भी यही करूँगा, मैं आर ओ एस इस तरफ लेके आऊँगा। मीन्स एंगल कुछ गड़बड़ हुआ क्या, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 90 हम इस तरफ लेके आए, एंगल क्यू ओ एस ये कर दिया, एंगल पी ओ एस कुछ गड़बड़ हुआ है, क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस क्या होगा बच्चों हमारे पास, नहीं आर ओ एस निकालना है तो क्यू ओ एस माइनस 90, ठीक किया हमने, ठीक है। उसके बाद पी ओ एस निकालना है तो 90 माइनस आर ओ एस किया हुआ, वो भी सही किया हम लोगों ने, राइट। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस 90 हो गया, एंगल कुछ गड़बड़ हुआ, एंगल क्यू एस आर ओ एस 90, इसको इस तरफ उठा लें, ठीक है। उसके बाद एंगल पी ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ इसमें गड़बड़ी क्या हुई देखता हूँ। अरे भैया कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सही है, सब कुछ सही कर रहे हैं हम लोग, राइट, कुछ गड़बड़ नहीं है, राइट।
तो एंगल POS इसको इस तरफ लेके आओ बच्चों, एंगल POS इसको इस तरफ लेके आओ, तो ये हो जाएगा प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों दोनों एंगल को मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस, राइट। दोनों इक्वेशन माइनस कर दी, तो देखो बच्चों ये 90 प्लस का है और ये 90 माइनस का कैंसिल आउट, एंगल ROS और ये क्या हुआ, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल QOS माइनस एंगल POS माइनस 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल टू 0। बच्चों इसको उस तरफ लेके जाओ, तो ये हुआ हमारे पास एंगल ROS इक्वल टू क्या हुआ, एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो बच्चों सॉरी ट्वाइस था ये, तो एंगल ROS कितना हुआ, 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्या प्रूफ हो गया, राइट। बहुत इजीएस्ट वे में किया है, स्कूल में इसको बहुत लॉन्गेस्ट वे में करवाते हैं, इक्वेशन 1 2 3 पता नहीं क्या क्या मानते रहते हैं, नीड नहीं है यार, 4 स्टेप का सॉल्यूशन है तो 4 स्टेप में दो, ज़रूरत नहीं है। कम लिखो, सही लिखो, अच्छा लिखो, ठीक है क्या, जैसे कहावत कहते हैं ना बड़े बड़े लोग, अपने बड़े बुजुर्ग, कम खाओ, अच्छा खाओ, सही खाओ, ज़्यादा खाने से हाजमा ख़राब होगा, अपने को हाजमा ख़राब नहीं करना है, उतना ही नीड है, जितना सीखना है उतना ही सीखो, ज़्यादा नहीं, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1। बच्चों टोटल एनसीईआरटी की 6.1 में 6 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, इनकी प्रैक्टिस होगी तो इंडिया के लिए आपने 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है बच्चों। चलो इसमें क्या था, हमें गिवन था बच्चों ये एंगल XYZ इसमें हमें 60 डिग्री ये गिवन था, राइट। उसके बाद उसने कहा XY को ना मैंने प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, P तक, और जब भी हम किसी भी थिंग को प्रोड्यूस करते हैं मीन्स वो हमारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आता है बच्चों, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन उसने कहा हमारे पास एंगल ZYP से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है मेरे पास, और जो बाइसेक्टर एंगल ZYP का, और ये हमारे YQ लाइन है, मीन्स अगर ये वाला एंगल X है तो ये वाला एंगल भी X ही होगा। बाइसेक्टर का मीनिंग यही होता है बच्चों कि कोई भी रे किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्लियर। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये हमारे पास XYP उसने प्रोड्यूस किया था आगे, राइट, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है सर, 180 डिग्री। बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। निकालना क्या है, XYQ, और XYQ है क्या, XYQ है X + 60। तो बच्चों हम लोग X सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम, ठीक है। सॉल्यूशन देखो आप लोग, बच्चों ये बताओ X + X एंड प्लस 60 इसका सम कितना हुआ सर, अभी तो आपने बताया था 180 डिग्री। X + X 2X, 180 - 60 120। तो बच्चों X हमारे पास कितना आ गया सर, आ गया 60 डिग्री, राइट। अगर X 60 आ गया, फर्स्ट एंगल क्या पूछा है सर, एंगल XYQ, और एंगल XYQ है क्या, XYQ, X + 60, X + 60। तो बच्चों X कितना है 60 और 60 + 120, मतलब हमारे पास एंगल XYQ कितना आ गया सर, ये आ गया 120 डिग्री, राइट। आगे देखो उसने कहा रिफ्लेक्स ऑफ QYP कितना एंगल आया बच्चों हमारे पास, एंगल QYP किसके इक्वल है सर, ये X के इक्वल है, और X कितना है हमारे पास 60 डिग्री, मतलब एंगल QYP कितना आ गया सर 60 डिग्री। निकालना क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। और याद करो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से बिगर होते हैं, 360 से छोटे होते हैं, और अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से बताया था। कुछ मत करना, सिंपली एंगल फाइंड करना, जैसा कि देखो मैंने किया है, ओनली QYP निकाला, सिंपल एंगल 60 डिग्री। फिर मैंने कहा था रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 से माइनस कर देना। तो बच्चों अगर रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आंसर आ गया हमारे पास 300 डिग्री, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई। अब आपका क्या वर्क है, वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और जितने से ज़्यादा हो सके वहाँ तक इसको शेयर करके दूसरों को भी प्रॉफिट देना है, क्योंकि हमारे सनातनी धर्म में एक बात कही जाती है, कर भला तो हो भला।
तो जितना भला कर सकते हो दूसरों का, आपका भी ऑटोमेटिकली भला होगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।